बूढ़ी माँ कहती है अपने बेटे को कि बेटा पुरुषोत्तम महीना आ गया है, थोड़ा सा दान पुण्य कर दो। माँ कहती है तो बेटा माँ के कहने से कर देता। इसलिए वो माँ कितनी अच्छी है जो अपने पुत्र के धन को धर्म से जोड़ना चाहती है। वो माँ जानती है कि यही धर्म हमारे काम आना है, पैसे तो खर्च होने ही हैं। इसलिए ये बात स्त्रियां इसलिए जानती हैं क्योंकि स्त्रियां सत्संग से धर्म से जुड़ी हुई हैं। आज सनातन संस्कृति जिंदा है तो स्त्रियों के बल पर जिंदा है। सही है। दीपावली में पूजा की तैयारी बताओ, पुरुष करते हैं कि स्त्रियां? कोई भी पूजा की तैयारी कौन करता है? स्त्रियां ना हो तो पुरुषों के भरोसे हो गई पूजा। इसलिए स्त्री को ग्रह लक्ष्मी कहते हैं। इसलिए मैं पुरुषों से प्रार्थना करूंगा कि तुम भगवान की पूजा करो ना करो, धर्म को धारण करो, अच्छी बात है, पर अपनी नारी का, अपनी पत्नी का सम्मान जरूर करना, क्योंकि वही है जिसने तुम्हारे घर को स्वर्ग बना रखा है। तुम्हारे माथे तो था वो नरक ही। स्त्री ना हो तो घर क्या है आप बताइए? कल्पना कीजिए, स्त्री के बिना आपका घर क्या है? इसलिए अपनी अपनी पत्नी का, अपनी अपनी माता का आदर सम्मान कीजिए। परंपराएं स्त्रियों के बल पर जिंदा हैं, पुरुषों के बल पर परंपराएं जिंदा कम हैं। स्त्रियों ने अपनी परंपराएं जीवित रखी हैं। स्त्रियां ही अपने बेटे को थोड़ा गीता की ओर ले जाना चाहती हैं, थोड़ा धर्म से जोड़ना चाहती हैं। पुरुष तो आज भी बहुत % पुरुष ऐसे हैं जो आज भी दारू पी के पड़े हैं, ना उन्हें बेटे का ख्याल ना पत्नी का। पत्नी को ही शराबी पति को संभालना है और छोटे छोटे बच्चों को। एक स्त्री है जो बड़ी त्याग तपस्या करती है, इसलिए हर पुरुष को स्त्री का आदर कर। इसलिए हमारे सनातन में स्त्री को भगवान का दर्जा दिया गया है। मुसलमानों में स्त्री को भगवान नहीं कहा गया। मुसलमान स्त्री को भगवान नहीं मानते। वहां अल्लाह की पूजा है, वहां ईश्वर की श्रेणी में पुरुष है, वहां स्त्री ईश्वर की श्रेणी में है। तो बताओ, ईसाइयों में भी यीशु ईश्वर की श्रेणी में है, वहां स्त्रियां ईश्वर की श्रेणी में नहीं। पर सनातन में दुर्गा, सीता, राधा जी ये सब ईश्वर की ही श्रेणी में है। हमारे सनातन में पुरुष को भगवान नारायण पुरुष हैं, लेकिन नारायण अकेले नहीं हैं, लक्ष्मी के साथ। कृष्ण अकेले नहीं हैं। हमारे यहाँ नारी को भी पुरुष के समकक्ष रखा गया है, बराबर में। राधा, पहले राधा का नाम, बाद में कृष्ण का। पहले सीता का नाम, बाद में राम का। पहले लक्ष्मी का नाम, बाद में नारायण का। पहले मां भगवती है ना, गौरी का नाम, बाद में शंकर, गौरी शंकर। तो हमारे सनातन में स्त्री को भगवान के तुल्य, मतलब नारी के तपस्या को, नारी के योगदान को, नारी के त्याग को किसी ने समझा है इस धरती पर तो सनातनियों ने समझा है नारी को। और किसी मजहब पंथ के व्यक्ति ने नारी की इतनी कदर नहीं की। इसलिए मैं भारत की हिंदू बेटियों से कहता हूं कि हिंदुस्तान, हिंदुओं में नारी का जितना सम्मान है, अन्य तुम यदि सनातन को छोड़कर कहीं जाओगी, लव जिहादियों के हाथ लग जाओगी, तो मेरी बहनों वहां नारियों का सम्मान नहीं है। वहां नारी केवल भोग का सामान है, भोग की वस्तु है। जबकि हमारे यहाँ नारी को देवी कहा जाता है। हमारे यहाँ नारी को देवी कहा जाता है। इसलिए नारी का सम्मान हर पुरुष को करना चाहिए, क्योंकि नारी है। कहते हैं ना, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ही है जिसने हनुमान जी को जन्म दिया। नारी ही है जिसके कारण प्रभु राम आए, प्रभु कृष्ण आए। नारी ना होती तो कृष्ण के आने का रास्ता क्या होता? इसलिए नारी के ही रास्ते से आप और हम सबका जन्म हुआ है। इसलिए नारी हर रूप में दिखाई पड़ती है।
माता के, बहन के, पत्नी के, बेटी के, काली के, कामाख्या के, अनेक रूप हैं नारी के। इसलिए सनातन में राम का व्रत 1 दिन का होता है, कृष्ण का व्रत 1 दिन का होता है, पर माता रानी का व्रत 9 दिन का होता है। देवता की पूजा 1 दिन की है और माता रानी की पूजा और 9 दिन भी साल में 2 बार, और रामनवमी साल में 1 बार, और कृष्ण जन्माष्टमी साल में, और शिवरात्रि साल में। तो माता जी के इतना आदर है नारी का। सनातन में ये बात आप स्त्रियों को भी समझना चाहिए कि हम सनातनी लोग आपको भगवान की तरह मानते हैं। इसलिए स्त्रियों का भी कर्तव्य है कि आप भी भगवान की तरह बने, आप भी उस मर्यादा का पालन करें। जब नारी किसी लड़के के साथ, एक लड़की भाग जाती है, जब एक माता अपने बेटे के होते हुए, पति के होते हुए पराये मर्द के संग भाग जाती है, तो नारी आपके इस व्यवहार से सम्मानित नहीं होती। ये नारी का अपमान है। नारी ऐसी नहीं होती। जब नारी अपने झाड़ियों में जब बच्चे फेंक के आ जाती है, तो इससे माँ कलंकित होती है। आज तक सुना था कि पूत कपूत हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती, सुना था ना। लेकिन जब से झाड़ियों में बच्चे मिलने लग गए हैं, तब से बताओ माँ भी कलंकित हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। तो फिर माँ का स्तर ऊंचा है, उसे ऊंचा ही रहने दो। इसलिए कहता हूं कि ये लिव इन इवन में रहना, शादी के पहले संबंध बनाना, ये सब इससे क्या होगा? आप अपने उस पूज्य स्तर से गिर के नीचे आ जाएंगे। आप अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन यदि कोई भी करेगा तो उसका पतन होगा। इसलिए मां सदा ऊंचे पद पर रही है। सदा मां किस पद पर रही है? ऊंचे पद पर। उस मां को गिरने मत दीजिए, उस मां के पद को वहीं रहने दीजिए, ऊंचाई पर। नारी का सम्मान सदा से रहा है, तो आप भी अपने सम्मान को बचाए रखिएगा। जब आप गलत रास्ता अपना लेंगे तो आपका भी सम्मान समाज में नष्ट हो जाएगा। हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि आप हमारा सम्मान करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, तो हमें वही काम करने चाहिए जो सही है। क्योंकि यदि गलत काम हुए तो समाज का विश्वास है, वो विश्वास टूट जाएगा। जैसे कोई साधु संत गलत काम कर लेते हैं, तो एक संत कोई गलत काम करता है तो सारे संतों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। समाज की बातें सबको सुननी पड़ती हैं। एक ने गलत किया और सुनना सबको पड़ता है। ऐसे ही आप जहां हो, उस मर्यादा को, उस गरिमा को आपको बनाए रखना है और बचाए रखना है। इसी से सनातन बचेगा। सब लोग अपने अपने गरिमा को बचाए रखें। पुरुष भी अपने गरिमा को बचाएं, स्त्रियां भी अपनी गरिमा को बचाएं। सबके लिए जो जो कर्तव्य सनातन में बताए हैं, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। अभी देखो, महाभारत में मैं आज पढ़ रहा था कि जब पांडवों का विवाह हुआ द्रौपदी से, तो क्या हुआ था कि दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। तो पांडव वहां से निकल के बच गए, लेकिन वो गुप्त तरीके से रहे। पांडव मर गए। सब कौरवों को ऐसी सूचना मिली कि पांडव मर गए। यहां तक कि धृतराष्ट्र ने तो पांडवों की 13वीं भी कर दी। पांडवों की 13वीं भी हो गई। बड़ी खुशियां मनाई कौरवों ने, बड़ी खुशियां मनाई कौरवों ने कि पांडव मारे गए। लेकिन पांडवों ने अपने को गुप्त रखा, और जब द्रौपदी के साथ विवाह हुआ तब पांडव प्रकट हो गए। लोगों को लगा ना कि भाई कौन है ये, क्योंकि उस समय वो ब्राह्मण के रूप में थे, सब पहचान नहीं पाए। जब धनुष आप सब कहते हैं कि मछली की आंख में बाण मारा, मछली नहीं थी, महाभारत में लिखा है एक यंत्र लगाया गया था ऊपर, उसको धनुष उठा के भेदना था। तो अर्जुन ने भेद दिया।
द्रौपदी से विवाह हो गया। अब जब पांडवों को पता लगा तो दुर्योधन बोला कि क्यों ना पांडवों में फूट डलवाई जाए। माद्री के 2 बेटे और कुंती के 3 बेटों में आपस में, याद रखिएगा, ये दुनिया दुर्योधन योजना बना रहा है कि पांडवों को आपस में लड़ाया जाए। दुनिया चाहती है फूट डालो, शासन करो। जब कर्ण से पूछा गया कि बताओ क्या करें, तब कर्ण ने कहा कि नहीं, उनमें आपस में फूट हो नहीं सकती। पांडवों में आपस में फूट, याद रखिएगा, जिन भाइयों में फूट हो सकती है उन भाइयों का नुकसान जरूर होगा। इसलिए कहता हूं कि जमाना कुछ भी बोले भड़काए, आप आपस को मजबूत रखिएगा। भाई भाई मिलके रहो। कौन कौन मिलके रहो? भाई भाई। अच्छा, आप कितने भैया हो? 1। आप कितने भैया हो? पीले 2। भैया आप कितने भैया हो? 2। भैया आप कितने भैया हो? 1। भैया चश्मा वाले भैया आप कितने भैया हो? 1। दादाजी मामा आप कितने भैया हो? 1। टोपी वाले भैया आप? 2। झोली वाले भैया आप कितने भैया हो? आप सफेद टी-शर्ट, बैठे बैठे कितने? 2। आप कितने भाई हो? 1 2 2 2 3। इतने कम काहे हो भाई? सुनो, आप लोगों के सबके आंसर गलत हैं। आप 2 भैया नहीं हो, आप 1 भैया नहीं हो, आप 3 भाई नहीं हो, आप 5 भाई नहीं हो। हम सनातनी 4 भाई हैं सब लोग। हम सब सनातनी कितने भाई हैं? जोर से। वो कौन कौन हैं? सुनो, हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों किसकी संतान हैं? ब्राह्मण किसकी संतान है? भगवान की। क्षत्रिय किसकी संतान है? भगवान की। वैश्य किसकी संतान है? और शूद्र किसकी संतान है? भगवान की। तुम चारों का बाप एक है, तुम चारों का पिता, तो तुम चारों भाई हुए कि नहीं? इसलिए इस भारत में, इस धरती पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम चारों भाई हो। एक दूसरे के गले मिलके रहो। मिलजुल के रहोगे ना तो भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। और जब तुम लड़ जाओगे तो तुम्हारी लड़ाई के कारण ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा। केवल तुम्हारी आपस की लड़ाई। एक राजा, आपने सुना होगा पुराने राजाओं का इतिहास, जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहे थे, उस समय राजस्थान के कुछ राजा, इस देश के कुछ राजा मुगलों का साथ दे रहे थे। बोलो हाँ कि ना? सही है। जब अंग्रेज इस देश में अत्याचार कर रहे थे, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अंग्रेजों के ऑर्डर से जब सैकड़ों हिंदुओं को मारा गया, तो ऑर्डर देने वाला अंग्रेज था और उसके ऑर्डर पर गोली चलाने वाले अपने थे। एक गोली उसकी तरफ चला देते तो ये खेल ही ना होता। सही है गलत है? इसलिए मेरी माँ, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपने आपस में ना लड़े होते तो ये देश कभी गुलाम ना होता। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अपनों की आपस की तू तू मैं से, आपस की लड़ाई से ये देश मुगलों के हाथ चला गया, ये देश अंग्रेजों के हाथ लग गया। और सोने, अंग्रेज लोग लाखों टन सोना लूटकर भारत से ले गए हैं। लाखों टन, इतना सोना कि आज उसी सोने से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था चल रही है, पूरा देश चल रहा है।
इतना सोना। वो हमारे देश में होता तो आज मोदी जी को ये ना कहना पड़ता कि 1 साल तक सोना मत खरीदो। ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि आप आपस में लड़ते रहे। तू छोटा है, तू बड़ा है, मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। अरे जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी साहब, लड़ने के लिए नहीं। कोई जाति छोटी नहीं होती और कोई जाति बड़ी नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, क्या जूता सिलने वाला मोची छोटा है? वो अपना काम कर रहा है, छोटा कैसे हुआ? मैं अपना काम कर रहा हूं, बड़ा कैसे हुआ? सब अपने अपने काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम के मास्टर हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, इंजीनियर अपना काम कर रहा है, जज अपना काम कर रहा है, सबके काम हैं। सनातन इतना बड़ा था, इसकी व्यवस्था बनानी थी तो सनातन को 4 भागों में डिवाइड किया। ब्राह्मण तुम्हारा काम है पढ़ना पढ़ाना, वेद पुराण शिक्षा तुम संभालना। क्षत्रियों को तलवार दे दी, देश की अखंडता एकता को तुम बनाना और दुष्टों को मारना। वैश्यों को काम सौंपा, बिजनेस व्यापार तुम संभालना और देश को आर्थिक मजबूती देना। और शूद्रों को कहा कि तुम इन सबके साथ खड़े होना, क्योंकि इन सबके साथ कोई तो खड़ा होगा। इसलिए बिना भेद के हम भारतवासी सारे सनातनियों को गले लगाएं। यदि नहीं लगाओगे तो आज हमारी एक मैया प्रश्नोत्तरी में बता रही थी, बिहार से आई थी, कहा मैया ने कि हमारे गांव में ईसाई लोग आए और गांव के लोगों को भड़का कर उन्होंने सबको ईसाई धर्म में ले गए, धर्मांतरण करा दिया, धर्म परिवर्तन करा दिया। जब आप अपनों को गले नहीं लगाओगे और कोई मुसलमान आके कह दे हिंदू से कि भाई मैं तुम्हारा हूँ, ईसाई आकर कह दे तो हमारे हिंदू भाई को कन्वर्ट करके वो ले जाएगा, तो हमारा सनातनियों का ही तो एक भाई चला गया और उसी को हमारे खिलाफ तुम्हारे खिलाफ भड़का कर खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे सनातनियों, ये मत कहो कि तू छोटा है तू बड़ा है। कौन छोटा कौन बड़ा? हमारे यहां तो रैदास जी जूता सिलते थे, पर रैदास जी का भी बड़े बड़े राजा बड़े बड़े संत सम्मान करते थे। कोई गरीब है तो उसे हम ये क्यों कहें कि तू छोटा है? उसे भी गले लगाओ, उसकी बेटी का विवाह आप करा सकते हो कराओ, उसको रोटी दे सकते हो, मदद करो, हेल्प करो। एक बात बताइए, आज का इंसान कैसा हो गया है? कुत्ते को तो गले लगाता है और इंसानों से नफरत करता है। क्यों? कुत्ते को गले लगाएगा और इंसानों से नफरत करेगा। अरे भाई, हम कहते हैं कुत्ते को भी गले लगाओ, कुत्ते को भी रोटी दो, किसी जीव को क्यों सताना है? लेकिन इंसानों से भी भेदभाव क्यों करना है और अपनों से क्यों भेदभाव करना है? हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय। यदि हम चारों मिलकर रहें तो बताओ, है किसी की ताकत के हमारे देश की तरफ आंख उठाएगा? 15 साल से सनातनी अलग अलग रहे तो बंगाल में देखो घुसपैठियों को ममता मैया ने घुसा दिया, बांग्लादेशों को। और जब सनातनी इकट्ठे हो गए, एक तो सोचो हिंदुओं को जागने में 15 साल लग गए, एक तो इसकी नींद बड़ी लेट खुलती है। जब आधा बंगाल बांग्लादेशियों से भर गया तब हिंदू जागा। क्यों? बात सही है गलत है? लेकिन जाग जिस दिन तुम संगठित हो गए तो ममता मैया को खदेड़ दिया कि नहीं? बोलो हाँ। फिर घुसपैठियों को खदेड़ दिया कि तुम्हारे संगठित होने की देर है, तुम सनातनी संगठित तो हो जाओ, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। तुम इसलिए हार जाते हो क्योंकि तुम आपस में बटे हो, जातियों के नाम पे बटे हो, ऊंच नीच के नाम पर बटे हो। और बांटने का काम किसने किया? नेता। पहले काम अंग्रेजों ने किया बांटने का, फिर मुगलों ने, अंग्रेजों ने, अब नेता लोग बांटते हैं जातियों के नाम पर। इसलिए सनातनियों, हमें बटना नहीं है। यदि बट जाओगे ना तो फिर वही खतरा है जो था। आज भी खतरा टला नहीं है। जैसे आप लोगों ने बोला कि हमारे 2 भाई हैं, 1 हैं, और मुसलमानों से पूछो तुम्हारे कितने हैं, उनके 10 भाई हैं, 5 हैं, 15 हैं, 20 हैं। उनकी संख्या
10 गुना बढ़ रही है और तुम्हारी केवल 1 गुना 2 गुना। एक दिन जब उनकी आएगी तो फिर तुम रह पाओगे? कश्मीर में जब उनकी संख्या ज्यादा हुई तो भाग गए कि नहीं कश्मीरी हिंदू, खदेड़ दिए गए? बोलो हाँ। जहां जहां संख्या बढ़ेगी विधर्मियों की वहां से हिंदुओं को भागना पड़ेगा। ये इतिहास गवाह है, आप देख लो उलट पलट के इतिहास को, सही है गलत है। इसलिए आंख बंद कर लेने से संकट टल नहीं जाएगा। मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? जनसंख्या को नियंत्रित करने की जरूरत है। सही है गलत है? इसलिए काम बहुत सारे बड़े बड़े बाकी हैं। मोदी जी अभी टॉफी खाने का टाइम नहीं है, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का टाइम है। सही है गलत है? सही है। अभी देश पर जो संकट है उसे टालने की जरूरत। अभी संकट है बढ़ती हुई विधर्मियों की जनसंख्या। सही गलत? इसलिए हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हम कितने भैया हैं? जोर से 4। तो आज से कितने लोग मेरी बात से सहमत होकर बिना भेदभाव बिना छुआछूत के मैं सबको गले लगाऊंगा? तो क्या मैं छोटा हो जाऊंगा? और ये बात मैं केवल कह नहीं रहा, मेरी माँ गौरी गोपाल में हमारी 315 माताएं हैं। इन माताओं में कोई माता ब्राह्मण माता है, कोई क्षत्रिय माता, कोई वैश्य माता, कोई शूद्र माता, मोची भाई की भी माता मेरे पास है। मैं उनके भी पांव दबाकर वही सम्मान देता हूं जो सबके लिए। मैं भेद मिटा चुका तब ये बात कह रहा हूं। हमारे यहां माताओं में आज तक मैंने किसी माता से जात नहीं पूछी, सबकी सेवा करी है। गौरी गोपाल में रसोई बढ़ती है, बिना जात पूछे सबको भोजन मिलता है कि नहीं? एक लाइन में लगकर सब खाते हैं कि नहीं? कितने लोगों ने देखा है इस बात को? कोई भेद है? मैंने तो जातवाद की दीवारों को तोड़ दिया और जातियां बनी हैं व्यवस्था के लिए। जातियां किसके लिए हैं? व्यवस्था के लिए जातियां स्वीकार हैं, लड़ने के लिए जातियां स्वीकार नहीं। ठीक है? किस किस को बात समझ में आई? क्या समझ में आया? जातियां क्यों बनी हैं? जातियां कैसे बनी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिसने लोहे का काम शुरू किया उसे लोहार कहा गया। जिसने मिट्टी का काम किया उसे कुम्हार। कुंभ मतलब घड़ा, जो कुंभ मतलब घड़ा बनाने का काम करे उसे कुम्हार कहा गया। जो जूते का काम, चमड़े का काम करे उसे मोची कहा गया। तो यहां पर जो लकड़ी का काम करे उसे बढ़ई कहा गया। जो धोने का काम करे कपड़ा उसे धोबी कहा गया। जातियां काम के अनुसार बनती चली गई। तुम्हारा ये काम वो जाति, वो काम वो जाति। ये लड़ने के लिए थोड़ी बनी कि धोबी कपड़ा धोएगा तो तुम उसे ये मानो नहीं। उसे भाई उसका काम कर रहा है, उसको भी जरूरत पड़ेगी पानी की, रोटी की। आप मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए। ये थोड़ी कि भेद कर लेंगे। किसी से कोई भेद करने की जरूरत न। ये व्यवस्थाएं भाई, मैं तो भेद की दीवार गिरा चुका हूं, मेरे पास कोई भेद नहीं है। आप बताओ भेद करना सही है? भेद करोगे तो ये सनातन बट जाएगा। अभी बटा ही है, और जहां बटोगे वहां पर मिट जाना होगा फिर। इसलिए जहां सुंदरकांड की एक चौपाई याद कर लो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। झाड़ू बनती है तिनकों से, झाड़ू बनती है तिनकों से, पर वो सारे तिनके जब एक हो जाते हैं तो कचरे को साफ कर देते हैं। और वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो स्वयं कचरा बन जाती है। बिखरा हुआ समाज स्वयं कचरा है, और संगठित समाज आने वाले हर संकट को टालता रहेगा, कचरे को साफ करता रहेगा। इसलिए संगठित होकर आप राष्ट्र की सेवा में लगो। सही है ना मेरी माँ? कि गलत हम बोल रहे हैं? तो आज से कितने लोग भेदभाव मिटाकर सबसे प्रेम, हमारे सनातनियों से प्रेम।
क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या ऊंचा, क्या नीचा। लोग कहते हैं कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं। लोग कहते हैं कि जातियां, अरे ये बताओ जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, आपको लगता है कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं? अच्छा ये बताओ, ब्राह्मण कृष्ण की पूजा करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो बताओ, आज के हिसाब से बोलूं, वैसे भगवान की कोई जाति होती नहीं, फिर भी बताओ भगवान कृष्ण किस जाति के हैं? बोलो, यदुवंशी हैं? बोलो हाँ। यदि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई होती तो भगवान को यादव क्यों कहा होता? भगवान को ब्राह्मण ना बता दिया होता कि कृष्ण भगवान है? यदि लोग कहते ना वेद पुराण तो पंडितों ने लिख दिए, पंडितों ने लिखे होते तो ब्राह्मण यादव की पूजा क्यों करता? ब्राह्मण क्षत्रिय राम की पूजा क्यों करते? बोलो हाँ। मंदिर किसके बनते हैं? या तो राम के या तो कृष्ण के, और दोनों ही ब्राह्मण नहीं हैं। भगवान की वैसे कोई जात नहीं होती, पर जो आज की बातें हैं उन पर मैं जरा देर के लिए बात कर रहा हूं कि ब्राह्मणों ने यदि सब बना लिया होता तो फिर पूजा जिनकी करते उनको भी ब्राह्मण होके यादव की पूजा क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मणों ने जातियां, ब्राह्मणों ने वेद पुराण नहीं, ये वेद, ये पुराण, ये जातियां, ये ईश्वर की व्यवस्था है। ये किसी व्यक्ति की व्यवस्था, ये किसी इंसान की व्यवस्था। ब्राह्मण भी उसी एक व्यवस्था का हिस्सा है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसी व्यवस्था का हिस्सा है। सोचो, ब्राह्मण यदि ये सब करता तो रावण पंडित था ब्राह्मण, लेकिन उस ब्राह्मण के पुतले जल रहे हैं। आज तक किसी ब्राह्मण ने विरोध नहीं किया कि रावण के पुतले क्यों जलाते हो, वो तो ब्राह्मण था। ब्राह्मणों का अपमान नहीं, ब्राह्मण निष्पक्ष होकर समाज की निष्पक्ष भाव से समाज को जोड़ने का, समाज की सेवा का काम ब्राह्मण करता है। अब देखो ये दास अनिरुद्ध ही है, मैं ही आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों भाई हैं। अब बताओ, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं कि नहीं? ब्राह्मण का काम सदा से समाज को जोड़ने का रहा है, तोड़ने का काम तो नेता करते हैं, नहीं करते। वो बदनाम बेचारे ब्राह्मण हो जाते हैं, आपस में लड़ाते हैं। जय भीम का नाम लेकर के कुछ भीम भक्त जो हैं हमारे भाई, वो ब्राह्मणों को गालियां देते हैं कि ब्राह्मणों ने ये किया। अरे ब्राह्मणों ने तो, एक ब्राह्मण ने ही अंबेडकर जी को अपना नाम दिया था। भीमराव अंबेडकर जी का अंबेडकर नाम किसने दिया? अंबेडकर ब्राह्मण सरनेम है, अंबेडकर ब्राह्मण सरनेम है। एक ब्राह्मण ने ही देखा कि ये भीम नाम का लड़का अच्छा पढ़ता है, बेटा आज से तू मेरे नाम से जाना जाएगा, अंबेडकर सरनेम अपना दे दिया। और एक ब्राह्मण ने देखा कि अंबेडकर बहुत योग्य हैं, तो अंबेडकर जी से एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अंबेडकर जी की 2 पत्नियां हैं, उन 2 पत्नियों में एक पत्नी अंबेडकर जी की ब्राह्मण है। क्यों दिया? ताकि ब्राह्मण ये चाहता है कि हमारी तुम्हारी लड़ाइयां जो आपस की है ना, ये समाप्त हो जाएं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों मिलकर रहें, तो हम सब मिलकर रहें, आपस में लड़ाइयां ना हो। इस बात को ध्यान में रखकर किसी ब्राह्मण ने अपनी बेटी सविता, अंबेडकर जी की पत्नी का नाम था सविता बाई, उनसे विवाह किया अपनी बेटी। अब बताओ, जब एक ब्राह्मण अंबेडकर जी से विवाह करता है अपनी बेटी का, तो ब्राह्मण जोड़ना चाह रहा है कि तोड़ना? जोर से, जोर से। हाँ, पर वही अंबेडकरवादी कुछ लोग आज ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आजकल लोग धर्म क्या है, सही क्या है, ये समझना नहीं चाहते, केवल आपस में लड़ना है। क्योंकि बेचारे ये नहीं लड़ रहे हैं, हमारे भाइयों को कुछ मुसलमान लोग, कुछ ईसाई लोग आपस में भड़का के हमें आपस में लड़ाते रहते हैं। इसलिए जब देश आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ,
तो जिन्ना के साथ एक योगेंद्र मंडल, शायद नाम योगेंद्र ही है, मंडल तो नाम उनका, मंडल ये तो कंफर्म है, पाकिस्तान चले गए। वो शूद्र भाई थे, तो जिन्ना शूद्र भाई को लेके पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में पहले कानून मंत्री मंडन जी को बनाया गया, मंडल या मंडन ऐसा कुछ सरनेम में बनाया गया। पाकिस्तान में वो कुछ ही साल रह पाए कि वहां के मुसलमानों ने उनको खदेड़ दिया और उन्हें वापस पाकिस्तान के कानून मंत्री को वापस भारत आना पड़ा। ये इतिहास की बातें हैं, पढ़ लीजिएगा। वापस आना पड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि शूद्रों का हितैषी, शूद्र भाइयों का हितैषी कभी मुसलमान नहीं हो सकता। यदि शूद्र भाइयों का हितैषी मुसलमान होता तो मंडल जी को पाकिस्तान के कानून मंत्री जो शूद्र भाई थे उनको भाग के भारत ना आना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि हम सनातनियों को आपस में लड़ाने का आज भी षड्यंत्र है और हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपको आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हमारा देश बहुत बड़ा है और विविधताओं से भरा हुआ है। हमारा देश किससे भरा है? विविधताओं से। बहुत सारी परंपराएं हैं, संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं। इसलिए हमें आपस में नहीं लड़कर एक भारत माता की शरण में रहना चाहिए। हम सबकी एक ही माता है, भारत माता। बोलिए भारत माता की। हम सबके एक ही पिता हैं, भगवान श्रीमन नारायण। चाहे आप राम कहो, कृष्ण कहो, जगन्नाथ कहो, बिहारी जी कहो, एक ही तत्व है। हमारी माता एक, हमारा पिता एक। इससे भारत में एकता आएगी। नेता लोग कितना भी लड़ाएं, दुर्योधन लड़ाना चाहता था पांडवों को, पर पांडव आपस में लड़े नहीं। ये बात मैंने इसलिए कही कि कोई कितना भी लड़ाए पर हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। बस मैंने ये बात कही। महाभारत की एक बात मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये बात हम सबको बता देनी चाहिए कि पांडव 5 भाई थे और हम सनातनी 4 भाई। और यदि मैं सनातन को बड़ा रूप से देखूं तो अभी 4 भाई और हैं। कहो तो मैं और 2 मिनट लेके बता दूं आपको। बताऊं कि नहीं? सुनो, हमारे 4 भाई और हैं। कौन कौन? तो हमारे 4 भाई में एक भाई है सनातनियों के, एक भाई है जैन। कौन? जैन भी सनातनी ही है। दूसरे भाई जैन और सनातनी, ये 2 हो गए। अब तीसरे भाई हैं सिख। कौन? सिख भी हमारे भाई हैं। हमसे और उनसे हम दोनों अलग अलग। हम जैन से अपने को अलग नहीं मानते, हम सिख से अपने को अलग नहीं मानते। और चौथे हैं बौद्ध। बुद्ध भगवान हमारे हैं। तो बौद्ध को मानने वाले भी भारतीय संस्कृति में उनका भी है झुकाव। हमारे 24 अवतारों में एक अवतार बुद्ध भगवान है, तो वो भी हमारे भगवान को ही मानते हैं। थोड़ी सी मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन लगभग विचार ठीक है। तो हम 4 भाई ये और हैं और हम चारों को संगठित रहना चाहिए। क्योंकि यदि पाकिस्तान में ना जैन रह गए ना बौद्ध रह गए, मुसलमान ना जैन का सगा हुआ ना बौद्ध का, यदि सगा हुआ तो बताओ कि आज कितने % पाकिस्तान और बांग्लादेश में जैन बचे, बौद्ध बचे और सिख बचे? बताओ। जहां हिंदू रहेगा वहीं जैन, बौद्ध और सिख रह पाएगा। जहां हिंदू नहीं होगा वहां ये नहीं रह पाएंगे सुरक्षित, कोई नहीं रह पाएगा। सही है कि गलत है? इसलिए हम चारों एक हैं। अब आपस में, अब देखो ऐसा ना एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों का बंटवारा हो जाता है। सनातन से निकली ही शाखाएं ये 4 हैं, सनातन की ही 4 धाराएं हैं। लेकिन अब अलग अलग मानते हैं लोग अपने को, पर मुझे लगता है हम सनातनी यही तो है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा परिवार बड़ा है, हम सबको अपना मानते हैं। हमारी लड़ाई, हमारी दुश्मनी तो मुसलमानों से भी नहीं है। पर जब मुसलमान हिंदुओं पर प्रहार करते हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों को ले जाते हैं लव जिहाद में और गैया को मार डालते हैं, तब फिर हम हिंदुओं को लगता है कि भाई तुम हमारे विचार से सहमत नहीं हो, तो अब हम भी तुम्हारे विचार से सहमत नहीं। विचारों की लड़ाई है,
व्यक्ति की लड़ाई। लड़ाई किसकी है? सिर्फ विचारों की। हम गाय को माता मानते हैं, तुम गाय को खा जाते हो। जब तक तुम गाय को खाते रहोगे तब तक तुम्हें हम अपना भाई नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा भाई वो है जो गाय को माता कहता है। हमारा भाई वो है जो गंगा को माता कहता है। हमारा भाई वो है जो भारत को माता कहता है। जो भारत को माता नहीं मानता, गंगा को माता नहीं मानता, जो गाय को माता नहीं मानता, वो कभी हमारा भाई नहीं हो सकता। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो हमारा परिवार तो बड़ा है, लोगों ने अपने को अलग कर लिया, हमने आपको अपने से अलग नहीं किया। सनातन बड़ा है ना। क्या है, सनातन इतना बड़ा है कि बड़े परिवार को संभालना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर बच्चे छिटक जाते हैं, एक अपने वहां चला गया, एक अपने वहां चला गया, अलग अलग। ऐसे ही सनातन इतना बड़ा था, ठीक से संभाल ना पाए, ठीक से धर्म का पालन लोग ना कर पाए, छिटक गए। भाई मुसलमान भी कहां से निकला है? मुसलमान भी भगवान के घर से पैदा नहीं होते। मुसलमान भी धरती पे जब आते हैं तब हिंदू रहते हैं, बाद में फिर काट करके उन्हें बना दिया जाता है। सही है गलत है? तो धरती पर सबको भगवान ने हिंदू ही बनाया है, फिर काट छांट करके लोग छेड़छाड़ करके अपना अपने अपने हिसाब से बनाते रहते हैं। ये बात सही है कि गलत है? फिर तो ईश्वर तो सबको सनातनी, इसलिए सनातन सबसे प्राचीन है। सनातन सनातन सबसे प्राचीन है। मुसलमानों के अभी 1400 साल भए हैं लगभग, ईसाइयों के अभी 2000 साल हुए हैं, आए लॉन्च हुए। किसी धर्म का देख लो, उसका भी इतना ही होगा, कोई 1800 साल पहले, कोई 2000 साल। सनातन तो जब से सूरज, जब से चंद्रमा, जब से समुद्र, समुद्र का नाम ही हिंद महासागर है। समुद्र का नाम क्या है? हिंद महासागर। हमारे सनातन में, ये सनातन कितना पुराना? 8 लाख साल पुराना तो राम सेतु है। दुनिया क्या बताएगी हमें? 8 लाख साल पुराना क्या है? राम सेतु। 5 साढ़े 5 हजार साल पुरानी द्वारिका है जो पानी के अंदर डूबी, मिल गई। तुम्हारे अवशेष 2000 साल पुराने हैं, 3000 साल पुराने हैं। हमारे अवशेष तो लाखों साल पुराने हैं। तुम हमें क्या बताओगे कि हम बंदर की संतान हैं? हमें क्या बताएंगे डार्विन के हम बंदर की संतान हैं? हम ऋषि मुनियों की संतान हैं भाई। हमें क्यों तुम बरगला रहे हो कि हम बंदरों की संतान हैं? सनातनी श्रेष्ठ विचार वाली परंपरा है, ऋषि मुनियों की परंपरा है। जब दुनिया में कुछ नहीं था तब सनातनियों के पास टेक्नोलॉजी थी। रावण सीता मां को चुरा के ले गया, तब भी विमान थे। पर हम लोगों को लगा कि प्रकृति खतरे में चली जाएगी, इसलिए ऋषि मुनियों ने फिर नए आविष्कार करने बंद कर दिए, क्योंकि लोग उनका मिसयूज करते। अच्छा महाभारत में, अच्छा ये बताओ टीवी, आप लोगों ने टीवी को देखा? टीवी का आविष्कार कब हुआ? लगभग 100 साल पहले, और मोटा मोटा 200 साल मान लो, और मान लो चलो 300-400 साल, जबकि इतना पुराना ये आविष्कार नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जब अच्छा ये बताओ महाभारत कितने साल पहले हुआ था? जोर से 5000 साल पहले, 5500 साल। 5000 साल पहले भी जब महाभारत चल रहा था तो आंखों देखा हाल बताओ, महाभारत का कौन किसे सुना रहा था? संजय सुना रहे थे किसे? धृतराष्ट्र को। इसका मतलब लाइव प्रसारण तब भी चल रहा था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी? तब ना आंखों देखा हाल। हां, पर वो चीजें कम थी, वो चीजें कम थी। आज घर घर टीवी है, पहले एक ही था। वेद व्यास जी ने केवल वो डिवाइस बना दी कि भाई तुम देखते रहना। और जब टीवी थी तो कैमरा भी रहा होगा, क्योंकि वहां शूट चल रहा और यहां लाइव चल रहा। इलेक्ट्रिसिटी भी रही होगी, बिजली भी रही होगी, बोलो हाँ। तो कुल मिला के आविष्कार आज के हैं ऐसा नहीं। आप ऐसा आजकल क्या है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। चलो अब मैं आपको महाभारत जब पढ़ोगे सब कुछ मिलेगा,
बंदूक, तोप, ये बंदूक कोई आज की नहीं है, पहले भी महाभारत में इनका जिक्र है, मैं आपको लिखा हुआ बता सकता हूं। आजकल नाव चलती है यंत्र वाली, मोनी लगा देते तो बुर्र भाग जाती है नाव। ऐसी पांडव जब लाक्षागृह से निकले तो विदुर जी ने उनको यंत्र वाली नाव, यंत्र वहां शब्द आया है, मैं पढ़ता हूं इसलिए बता रहा हूं, आप पढ़ेंगे तो आपको भी। एक्चुअली क्या है कि हम लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं, तो हमें लगा ये सब चीजें अभी की हैं, प्राचीनता हम समझ नहीं पाए। यंत्र आज का नहीं है, यंत्र तब भी थे, टेक्नोलॉजी आज की नहीं है। अच्छा ये बताओ, देवकी माँ का 7वां बेटा देवकी के गर्भ से निकालकर प्रभु ने किसके गर्भ में डाला था बताओ? रोहिणी माँ के। आजकल का मेडिकल साइंस यही करता है, एक स्त्री का गर्भ निकाल के दूसरे में डाल देता। जो विज्ञान आज कर पा रहा है, यही काम 5000 साल पहले हमारे ऋषियों ने किया है। कोई नई खोज नहीं कर रहे हो आप। अब अपने को पढ़ते तो अपना नॉलेज आपको होता, अपने को पढ़ा नहीं तो दूसरों को, अरे आपने तो इतनी बड़ी तरक्की कर ली, इतना बड़ा आविष्कार कर लिया, आपने उनके आविष्कार को बड़ा मान लिया, क्योंकि आपने अपना ज्ञान पाया नहीं। अपना पाते, अपने पे रिसर्च करते तो आप भी कर पाते। सरकारों ने बच्चों को रिसर्च सेंटर ठीक से दिए नहीं। यदि भारत को ठीक से रिसर्च दी जाती, भारत के विद्यार्थियों को तकनीक ठीक से वेदों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से जो था उस पर होता काम, तो आज हम बहुत कुछ रिसर्च कर चुके होते। हमारे भारत में अच्छे रिसर्च सेंटर ही नहीं है। सरकारें, पहली सरकारें तो ध्यान दी ही नहीं। पुरानी सरकारों के टाइम पे तो भारत के वैज्ञानिक मरवा दिए जाते थे। बोलो हाँ। फिर तो जब आप अपने वैज्ञानिकों को मरवा डालोगे तो भाई फिर तो सारा आविष्कार अमेरिका करके देगा, क्योंकि अपनों को तो आपने मरवा दिया। आपको ये बात पता है कि नहीं कि पुराने वैज्ञानिकों को, जिन्होंने अच्छे आविष्कार किए, उनको मरवा दिया गया था। ये बात सुनते हो कि नहीं आप लोग? अब जब मार डालोगे तो भाई साहब फिर होगा क्या? फिर तो यही भारत को ये पढ़ाया गया कि भारत में तो कुछ नहीं है, भारत में कोई आविष्कार नहीं। अरे किया था, सरकारों ने मरवा दिया, पुरानी सरकारों ने। अब तो वर्तमान सरकार थोड़ा इसरो को आगे बढ़ा रही है। बताओ, इसके पहले इसरो को जानता कौन था? भारत की है ना इसरो, इसरो ही नाम है इसके। वर्तमान मोदी जी से पहले इसरो को कौन जानता था बताओ? जब मोदी जी ने बताया चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, चंद्रयान लॉन्च हुआ, तब हम लोगों ने जाना कि यार ये इसरो है, ये भी हमारे यहाँ चल रहा है, टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है। इसके पहले तो नहीं जाना कोई। क्यों? क्योंकि उसके बारे में प्रचार नहीं, वैज्ञानिकों को पीठ नहीं थपथपाई आपने कि भाई आपने अच्छा किया, चलो हम आपके साथ हैं। भाई कोई अच्छा करे तो आप उसको सहानुभूति तो दो, आप उसे मार डालोगे तो खत्म। इसलिए हमारे सनातन में सब चीज है, इसलिए अपने सनातन को गाली मत दो, अपने को रिसर्च करो, अपने को पढ़ो, अपने इतिहास को जानो। आज सनातन की हालत यह है, बच्चे स्कूल जाते हैं, यदि वो तिलक लगा के जाएं, कलावा पहन के जाएं, गले में तुलसी की माला पहन कर जाएं, तो लोग उतरवा देते हैं। अभी नीट के एग्जाम हुए, नीट के, और बहन ने बताया कि कलावा, माला, तिलक बच्चों के उतरवा दिए। क्यों? मैं सनातन को मानने वाला, सनातन को मानता हुआ यदि मैं बड़ा पद प्राप्त कर लूं तो बुराई क्या है? क्यों? सनातन से नफरत नहीं होनी चाहिए। सनातन सबको लेकर चलने वाला धर्म है। इसलिए सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों से स्कूल में तिलक ना हटवाया जाए, एग्जाम के टाइम पर कलावा नहीं। भाई एग्जाम ले रहे हैं, कलावा से आपको क्या लेना देना, तिलक से क्या लेना देना, माला से? भाई मेरी आस्था है, क्या दिक्कत है? और सनातन की यही परंपरा, हमारे मंदिरों में भगवान के माथे पर तिलक है, और ये राष्ट्र सनातनियों का राष्ट्र है। हम किसी और के देश में तो रह नहीं रहे हैं। क्यों भाई? अपने देश में रहकर यदि हम कलावा बांधने की आजादी ना पाएं, यदि तिलक लगाने की आजादी ना पाएं,
तो इससे तो यही समझा जाएगा ना कि अभी भारत आजाद नहीं हुआ, अभी एक आजादी की लड़ाई फिर और लड़नी पड़ेगी। इसका मतलब यदि आपके बच्चों को एग्जाम देने के टाइम, स्कूलों के टाइम तिलक हटवाया, तुलसी की माला उतरवाई और तिलक हटवाया, तो इसका मतलब अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ। अंग्रेजों से आजादी मिल गई, अब अंग्रेजों की विचारधारा से आजादी चाहिए इस देश को। अभी आजादी नहीं हुई, आजादी अभी अधूरी है। अटल जी ने कहा था आजादी अभी अधूरी है। अटल जी को पता था कि कलावा उतारने की परंपरा है, तो कह दी उन्होंने कि आजादी अभी अधूरी है। तो फिर एक बार और हमें आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और देश की सरकारों से ये आजादी पानी होगी कि सरकारों से निवेदन है कि बच्चों को स्कूल में तिलक लगा के भेजें। धोती कुर्ता पैंट शर्ट का पहनावा अंग्रेजों का है। अच्छा बताओ, पैंट शर्ट भारत का पहनावा है कि अंग्रेजों का? तो अंग्रेजों का पहनावा हम क्यों पहने? सनातनियों का पहनावा धोती कुर्ता है। हमारे देश के महापुरुषों ने जब लड़ाई लड़ी तो पैंट शर्ट पहने। आजकल तो टाई लगाते हैं, टाई। अरे अंग्रेजों ने टाई इसलिए लगाई थी क्योंकि अंग्रेज मतलब वहां पर अमेरिका में, इंग्लैंड में सर्दी ज्यादा पड़ती है, 12 महीने ठंडा मौसम, तो वहां के लोगों की नाक बहुत बहती है, तो नाक बहने के लिए उनको कपड़ा रखना पड़ता, तो जेब से बार बार रुमाल निकालने में दिक्कत, तो गले में एक नक पुछनी टांग लेते थे। तो जैसे आप लोग टाई कहते हो, वो नक पुछनी है, उसी को फैशन बना दिया। भारत के बच्चों को टाई पहना के भेज रहे हैं। अरे वो नक पुछनी भारत में काहे? भारत में तो 45 टेम्परेचर गर्मी है, 48 टेम्परेचर चल रहा है कहीं कहीं, यहां नक पुछनी की क्या जरूरत है? पर भारत का लड़का नक पुछनी लेके जा रहा है, यहां तो नाक नहीं बह रही है 24 घंटे। लेकिन अब वो अंग्रेजों का, अंग्रेज गुलाम बनाए 200 साल तक, तो अंग्रेजों की नक पुछनी यहीं छोड़ के चले गए अंग्रेज। और अंग्रेजों की नक पुछनी मतलब टाई आजकल के छोरा छोरी पहने के जा रहे हैं स्कूल, कह रहे हैं हम जेंटलमैन हैं, पढ़े लिखे। खाक पढ़े लिखे हो, गधे हो तुम।